13वें श्लोक में बताते हैं शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ। संजय बताते हैं महाराज धृतराष्ट्र को, तथा शंखाश्च वीर्यश्च पड़वानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्तश्च शब्दस्तु तुमलो भवतो। ततः शंखाश्च वीर्यश्च पड़वानक गोमुखा। यद्यपि भीष्म जी ने युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था। भीष्म जी ने जो शंख बजाया है दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाया, परंतु कौरवों की सेना ने भीष्म जी के शंख वादन को युद्ध की घोषणा समझा। अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के सभी शंख बज उठे। शंख समुद्र से उत्पन्न होते हैं। ये ठाकुर जी की सेवा पूजा में रखे जाते हैं और आरती उतारने आदि के काम में आते हैं। मांगलिक कार्यों में तथा युद्ध के आरंभ में ये मुख से फूंक दे करके बजाए जाते हैं। भेरी जिसको बोलते हैं तो नगाड़े का नाम है। जो बड़े बड़े नगाड़ा होते हैं उसको नौबत भी कहते हैं। ये नगाड़े लोहे के बने हुए होते हैं और चमड़े से मढ़े हुए होते हैं। इनको भेरी भी कहते हैं। ये मंदिरों के राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। उत्सव और मांगलिक कार्यों में विशेषता से बजाए जाते हैं। यहाँ के राजाओं के यहाँ ये रोज बजाए जाते हैं। ढोलक का एक नाम है पड़वानक। पड़व ये लोहे अथवा लकड़ी का बना हुआ होता है। बकरे के चमड़े से मढ़ा हुआ होता है तथा हाथ या लकड़ी के डंडे से बजाया जाता है। आकार में ढोल की तरीके से होने पर भी इसे ढोलकी से बड़े कार होते हैं। इसे पूजन के समान कार्य के आरंभ में पड़वों का बजाना गणेश जी के पूजन के समान मांगलिक माना जाता है। आनक नाम मृदंग का है। इसको पखाउज भी कहते। आकार में ये लकड़ी की बनाई हुई ढोल के समान होते हैं। ये मिट्टी के बने हुए होते हैं, चमड़े के मढ़े हुए होते हैं और ये हाथ से बजाए जाते हैं। गोमुख नाम नरसिंगे का है। ये आकार में सांप की तरीके से टेढ़े मेढ़े होते हैं। इनका मुख गाय के मुख की तरीके से होता है। ये मुख की फूंक से बजाए जाते हैं। सहसैवाभ्यहन्तश्च। कौरवों की सेना में उत्साह बहुत था, इसलिए भीष्म पितामह जी का शंख बजते ही कौरवों के सब बाजे अनायास बज उठे। उनके बजने में देरी नहीं हुई, उनको बजाने में भी परिश्रम नहीं हुआ। सा शब्दस्तुमलो भवतो। सा शब्दस्तु तुमलो भवतो। अलग अलग विभागों में टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बाजों का शब्द इतना भयंकर हुआ, अर्थात उनकी आवाज बड़ी जोर से गूंजती रही। इस अध्याय में आरंभ में ही धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अतः संजय ने दूसरे श्लोक से लेकर के और 13वें श्लोक तक धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर दिया है। अब आगे के श्लोक में संजय बताते हैं कि पांडु के पुत्रों ने क्या किया। कर्म को अत्यंत सुगमता पूर्वक द्योतन करने के लिए जहाँ कर्म आदि को ही कर्ता बना दिया जाता है,
उसको कर्मक कृत प्रयोग कहते हैं। जैसे कोई लकड़ी को चीर रहा है तो कोई कर्म को सुगम बताने के लिए लकड़ी चीरी जा रही है, ऐसा प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही यहाँ बाजे बजाए गए ऐसा प्रयोग होना चाहिए, परंतु बाजे बजाने में सुगमता के लिए, सेना का उत्साह दिखाने के लिए बाजे बज उठे। ये अभी तक जो बताया गया, ये कौरवों की सेना के सारे कर्म बताए गए कि उन्होंने क्या किया। इसके आगे पांडवों की सेना ने क्या किया, ये आपको कल बताया जाएगा। बड़ी मार्मिकता का वर्णन गीता साधक संजीवनी में लिखा हुआ है। आप इसको प्रतिदिन सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।